एकं मङ्गलाचरणम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। वाह, बहुत सम्यक, बहुत शोभनम। आप सभी का संस्कृत अध्ययन केंद्र हजारीबाग में हार्दिक स्वागत है। अभ्यास 2 नमो का नमः नमो नमः महोदय। नमो नमः नमो नमः महोदय। नमो नमः। मनीष नमो महोदय, नमः महोदय। मनीष महोदयानां स्वागतम्। मनीष महोदय, आं महोदय। किं तत्र गृहकार्यम् एते कृतवन्तः तद् दृष्ट्वा अग्रे चलामि किम्? निश्चितं सम्यक् अस्ति। भवन्तः एकवारं तत्र गृहकार्यसंशोधनं तत्र कुर्वन्तु, तत्पश्चात् अस्तु अहम् अग्रे महोदय। नयामि। जी, अस्तु। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अत्र न भवति, अत्र शुभ संध्या भवति। सविता? आं महोदय। शोभनम्। मनीष जी। तो गृहकार्यं या काचन छात्रा कृत्वा समागतवती सा एव वदतु किं किं कृतं। गृहकार्य जो छात्रा करके आई है वह एक एक करके बोले क्या क्या बनाई है। तो जहाँ पे होगा संशोधन वहाँ पे हम कर देंगे। किम महोदय? हाँ, गृहकार्य इसमें था अभ्यास क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलना था। तो अभ्यास क है यहाँ पे, जो बच्चे जानते हैं वो लोग बनाएं, जो नहीं जानते हैं वो लोग बनाने का प्रयास करें और कॉपी पे लिखें। तो तू पढ़ता है, गुंजन ने बनाया था। युवाम पठता। हाँ, मनीष जी संशोधन करेंगे। और बहुवचन में क्या होगा? महोदय द्विवचन का ही बोले, युवाम पठता, और बहुवचन में होगा यूयम पठता। बहु सम्यक्, शोभनम्। आगे द्विवचने अग्रे द्वितीयं वाक्यं वदतु। युवाम गृहं गच्छता द्वितीय में, द्विवचन में, और बहुवचन में होगा यूयम गृहं गच्छथ। बहु सम्यक्। तीसरा में होगा युवाम हसता, हसथा, और बहुवचन में होगा यूयम हसथा। चौथा वाक्य में होगा युवाम राज्यम। गुंजन अब किसी और से पूछते हैं। अस्तु महोदय। और कोई बताए? युवाम राज्यम रक्षत। यूयम राज्यम रक्षथ। एकवारं पुनः कविते एकवारं पुनः वदतु। युवाम राज्यम रक्षत। यूयम राज्यम रक्षथ। युवाम राज्यम रक्षत न भविष्यति, रक्षथ। रक्षथः। बहु सम्यक्, शोभनम्। अग्रे चलामः। युवाम सत्यम वदथ। यूयम सत्यम वदथ। युवाम किम वदथ। यूयम किम वदथ। शोभनम्। युवाम ईश्वरम नमथ। नमथ। यूयम ईश्वरम नमथ। बहुत शोभनम, बहुत अच्छा। सविते मास्तु। किसी और को बताने दो।
बताइए, और कौन बताएगा? क्या बताना है सर? तू पुस्तक पढ़ता है, इसका द्विवचन और बहुवचन। लकी बताओ। जी महोदय, युवां पुस्तकं पठतः, बहुवचन में होगा यूयं पुस्तकं पठतः। अगला है तू कहाँ जाता है, इसका होगा त्वं किम गच्छसि। ये जो पहला एक वचन है उसका था, द्विवचन में होगा इसका युवां किम गच्छतः, और बहुवचन में होगा यूयं किम गच्छतः। एक विरमत मिनट, एक विरमत मिनट। कहाँ कहाँ शब्दस्य संस्कृतम किम भवति? कहाँ शब्द का संस्कृत क्या होता है? कहाँ, कुत्र, अच्छा सॉरी, हम किम, सॉरी, कुत्र कुत्र, तुम कहाँ जाता है, सॉरी महोदय, कुत्र। ठीक है, ठीक है। तू कहाँ जाता है, तो युवाम कुत्र गच्छथः द्विवचन में हो गया। बहुवचन में क्या होगा? यूयम यूयं कुत्र गच्छथ। गच्छथ। ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत- 10वां। हम बोले महोदय, हाँ, सॉरी, द्विवचन में होगा युवाम, नहीं तू आज क्या पढ़ रहा है, अद्य। हाँ, युवाम अद्य किम पठथः और यूयम अद्य किम पठथः। ठीक है, बहुत सुंदर। अग्रेपि वदतु। जी महोदय, यदा यदा त्वं युवाम सॉरी महोदय, थोड़ा समय लगेगा, किसी और को भी कह दीजिए ना। अस्तु। अच्छा, कोई बात नहीं। और कोई है जो बताना चाहता है? मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। यदा युवाम् आगच्छता तदा तौ भोजनं पचता। पुनः एक बारं वदतु गुंजन। यदा युवाम् आगच्छता तदा तौ भोजनं पचता। ये द्विवचन में होगा। तब और बहु पचतः तदा पचतः। पचतः। और बहुवचन में होगा यदा यूयम् आगच्छता तदा ते भोजनं पचन्ति। बहु यदा यूयम् आगच्छथ तदा ते भोजनं पचन्ति। शोभनं शोभनम्। अग्रे चलामः। अन्या बालिका अनुवादं करोतु। के सन्ति यत्र? आशीष कुमारः, भवानेव करोतु। महोदय, अनुवादं रचयन्तु। तुम अब पुस्तक पढ़ रहा है। तुम आपका महोदय क्या होगा? इदानीम। तुम इदानीं पुस्तकं पठतः। पठसि। पठसि नहीं, पठसि। पठसि। द्विवचने बहुवचने किं भविष्यति? युवाम् इदानीं पुस्तकं पठतः। पठतः। यूयम् इदानीं पुस्तकं पठत्। पठथ। पठतः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अस्तु। अग्रेपि रचयतु एकम् अनुवादं। त्रयोदश अनुवादं रचयतु। युवाम् कब, कदा, कदा, युवां कदा
पुस्तकम पठतः। हाँ, पुस्तकें। अत्र पुस्तके है ना? पुस्तकानि होगा ना महोदय? हाँ, पुस्तकानि। अच्छा, फिर से बोलो मिलाकर। यूयम यूयम कदा पुस्तकानि पठतः। युवां कदा पुस्तकानि पठतः। यूयं न भविष्यति। युवाम कदा पुस्तकानि पठतः। बहुवचने किं भविष्यति? यूयम कदा पुस्तकानि पठत। 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 शोभनम्। एक वचने किं भविष्यति? त्वं कदा पुस्तकानि पठसि। त्वं कदा पुस्तकानि पठसि। बहु शोभनम्। अग्रे चलामः। युवां सत्यं वदथः। युवां सत्यं वदथः। बहुवचने? यूयं सत्यं वदथ। शोभनम्। कोऽपि अन्यः वदिष्यति। आशीषः। बहु शोभनम्। कोऽपि अन्यः, कोऽपि कापि वा। राहुल राजः वर्तते। जी महोदय। अनुवादं करोतु राहुल राज। महोदय शुरू से हम करें, मतलब कि यहाँ थोड़ा हार्ड लग रहा है, शुरू से मतलब प्रैक्टिस के हैं। न शुरू से प्रारंभतः न। हाँ महोदय। तुम दोनों क्या कहते हो? अस्य अनुवादं पूर्वं करोतु संस्कृत भाषायां। कोई बात नहीं राहुल, अगर नहीं बना पा रहे हो तो इसका एक वचन में बताओ। कोशिश करो, एक वचन में क्या होगा? होगा त्वम। क्या का क्या होता है सर? किम। किम। किम वदति वदसि। हाँ, बहुत त्वं किं वदसि शुद्धं वर्तते। तर्हि द्विवचनेपि निर्मातु। युवां किं वदथ। वाह वाह भवान् राहुल वाह। महोदय, राहुल तु कथयति अहं निर्मातुं न शक्नोमि। इदानीं तु बहु सम्यक्तया निर्माति। प्रथमे देख तावत् रहे हैं सर। पहले डर लगता है, किंतु एक वाक्य बोलने के बाद डर खत्म हो जाता है। अस्तु, अग्रेपि बहुवचने निर्मातु। यूयं किं वदथ। यूयं किं वदथ। शोभनं, बहु सम्यक् वर्तते। अग्रे षोडशं वाक्यं निर्मातु। और कोई है राहुल के अलावा? स्वयं से कोई बोलना चाहे तो स्वागत है। अत्र महोदय हम बोले? कोमल वर्तते। कोमल। हाँ, कोमल बोलो। त्वं निर्पः रक्षसि। बोले? नहीं, कोमल को बोलने दो। कोमल ठीक बोल रही है। कोमल बोलो एक बार, एक वचन में बोलो पहले। त्वं नृपं। थोड़ी आवाज कट रही है। हाँ, त्वं नृपं रक्षसि, यही बोल रही हो? नहीं, नृपः नहीं होगा, नृपम। और इसका द्विवचन में क्या होगा? युवां नृपं रक्षथ। ठीक है। यूयं नृपं रक्षथ। रक्षत, ठीक है, बढ़िया बनाया। आगे और एक बताओ। तुम सब विद्यालय को जाते हो।
विद्यालयं गच्छतः गच्छथः वा गच्छथ गच्छतः विसर्ग भविष्यति न न न भविष्यति तर्हि शोभनम् अस्ति। अग्रे चल्यताम्। इसको प्रथम एक वचन भी बनाओ कोमल। त्वं विद्यालयं गच्छसि युवां विद्यालयं गच्छतः। बहुत सुंदर। अन्या का श्रावणी समागता। महोदय हम बोलेंगे हाँ, स्वागतम अस्ति सभी। यूयं हसन्ति यूयम हसन्ति नहीं, हाँ, यूयम के साथ हसंती नहीं लगता है ना। फिर से एक क्या बार। लगेगा? नीचे में शुद्ध अशुद्ध के 4 नंबर में वो दिया हुआ है महोदय। यूयम हसथः यूयम यूयं हसथः हसतः हाँ, यूयम हसथः। तुम हंसती हो तो क्या होगा सविता? यूयं हसतः नहीं, तुम की संस्कृत क्या होगा? तुम हंसती हो, इसका अनुवाद बनाओ बेटा। उत्तरचेत् गतामन्ये। हाँ, अन्या छात्रा यदि अस्ति तर्हि रचनां करोतु। त्वं हससि त्वं हससि, बहु शोभनम्। तुम हंसती हो, त्वं हसति। तुम सब हंसते हो, अस्य अनुवादं करोतु। युवां हसतः। यूयं हसतः। हाँ, यूयम। महोदय एक बार इसका यूयम फिर से हसतः। बताइएगा। किसका? वो ऊपर वाला महोदय, वो जो बोली तुम थी वो। सब हंसते। नहीं नहीं महोदय। अच्छा, तुम सब हंस। जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है, इसका पूछ रहे थे। अच्छा, जब का संस्कृत होता है यदा। यदा तू आता है, तू अर्थात तुम। जब तुम आते हो उसका कहना यही है। तो तुम कहें या तुम कहें। हरिओम मनीष जी। चलो कोई बात नहीं। मनीष जी की ध्वनि शायद नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी महोदय। अच्छा, किसी एक की आवाज़ आ। हाँ बनाओ सविता, बनाओ। यदा युवाम् आगच्छतः तदा तो भोजनं पचत। इसमें पचता, ठीक है। इसमें क्या शंका है लकी? महोदय हम ये दिमाग नहीं काम कर रहा था मेरा, कि आगच्छतः होगा कि आगच्छसि होगा। ओ, जब तू आता है ना, जी तो महोदय। तू के लिए तो त्वम का ही प्रयोग होगा। जी महोदय। तो जब त्वम का प्रयोग हो गया तो मध्यम पुरुष है त्वम, जी। इसलिए आता है का आगच्छसि ही होगा, मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। जी महोदय। हाँ, तब वह मतलब सह भोजनम पचति। द्विवचन में होगा तो तौ पचतः, बहुवचन में होगा तो ते पचन्ति। जी महोदय, हो गया। बहुत सुंदर। 19वां कोई नया व्यक्ति करे जो अभी तक बोला ना हो कक्षा में।
ऐसा कोई है क्या? लकी बताओ। अंशु कुमारी मैम महोदय, अंशु हाँ, अंशु कुमारी बताएगी। जुड़ी हुई है। जी महोदय। हाँ, 19 नंबर का अनुवाद प्रयास करिए करने का। तुम सब पढ़ते हो। यूयम यूयम कदा पुस्तकम पठथ। इसका एक वचन में बनाओ इसको पहले। एक वचन में। त्वम त्वम कदा पुस्तकम पठसि। पुस्तकें हैं तो पुस्तकें का क्या हो जाएगा? अगर बहुत सारी पुस्तकें हैं तो पुस्तकानि। हाँ, फिर से वाक्य बनाओ। त्वम कदा पुस्तकानि पठसि। हाँ, बहुत सुंदर, सुंदर है, बढ़िया है। द्विवचन में बनाओ। युवाम कदा पुस्तकानि पठथ। वाह वाह अंशु, तुमने कमाल कर दिया। फिर बहुवचन में यूयम कदा पुस्तकानि पठथ। बहुत सुंदर। खाली पुस्तकाणी नहीं बोलना, नहीं तो सब मिट्टी पलीत हो जाएगा। पुस्तकानी ही बोलना, ठीक है? बहुत बढ़िया, अति सुंदर। कोई ऐसा नया बच्चा कोई और है लकी जो अभी तक? नहीं महोदय, सारे तो लोग सारे लोग जिनको बोलना था बोल दिए, जिनको जाना था चले गए, जिनको आना था आ गए। यही बात बोलना चाहती हो? तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब हो ही गया था। एक वाक्य महोदय और है उसमें। एक और है? कहाँ है वो वाक्य? वही वाला जो अब कहाँ जाते हो? अच्छा, हमने तो इनको जाने वाले लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया था, बाईपास कर दिया। चलो कौन बनाएगा इसको? महोदय हम बनाएंगे। हाँ बनाइए। युवाम इदानीम कुत्र गच्छथ, और बहुवचन में होगा यूयम इदानीम कुत्र गच्छथ। वाह, शोभनम। वयम इदानीम कुत्रापि न गच्छामः, वयम इदानीम संस्कृत कक्षायां स्मः। तर्हि चलतु अग्रे चलामः। एतत् सर्वं तु जातम् आसीत्। मनीष महोदय। जी। ओ अस्तु, तर्हि भवान् एव कक्षाम् अग्रे नयतु। अस्तु महोदय। जी। तो कार्यमपि आसीत्, केचन शब्दानां रूपाणि अपि आसीत् गृहकार्ये। शब्दानां रूपाणि आसन् गृहकार्ये न, तो तच्चित्रं प्रदर्शयन्तु भवन्तः। शब्दानां रूपाणि, हाँ। अस्तु महोदय। भूधातु वर्तते। भूधातोः रूपं लट् लकारस्य मध्यम पुरुषस्य त्रिवचनेषु किं भवति? भूधातु रूपं भवसि, भवतः, भवतः। लकी महोदय, आपका प्रश्न यही है ना कि मध्यम पुरुष में तो पठ धातु का बोले महोदय? पठसि, पठथ, पठथ। हाँ, पठ धातु। बहुत सुंदर। गम धातु हो? गमसि, गमथः, गमथ। गच्छसि, गच्छथा, गच्छथ। गम धातु, अच्छा, सॉरी।
अरे कथम सॉरी 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 न वक्तव्य क्षम्यतां महोदय। हाँ अस्तु। तो गच्छसि गच्छथः गच्छथ अग्रे काचित् अपरा छात्रा अस्ति अत्र। तो दूसरी छात्रा है हससि महोदय। हसथ हाँ कविता वदतु। हससि हससि हसथः हसथ हससि हसथः अग्रे बहुवचने किं भविष्यति? हसथ बहु शोभनम्। रक्ष धातु रूपमपि चार्लयतु मध्यम पुरुषे। रक्षसि रक्षथ रक्षथ बहु सुन्दरं। वद धातु रूपम वदसि वदथ वदथ पच धातोः पचसि पचथ पचथ अन्ते किमस्ति? क धातु वर्तते नम धातु। क्या महोदय? वदतु त्वं वदतु। नमसि नमथ नमथ बहु शोभनं शोभनं सर्वं जातम्। तत्र गृह वर्तते, ज्ञान वर्तते, पुस्तक, भोजन प्रथमा और द्वितीया के रूप लिखें। प्रथमा और द्वितीया के रूप लिखना है। तो पूर्वम भोजन शब्दस्य प्रथमा द्वितीया विभक्ति में क्या रूप है भोजन शब्द का? भोजनम भोजने भोजनानि। भोजन शब्द द्वितीया विभक्तौ वो भी वही होगा महोदय, भोजनम भोजने भोजनानि। अच्छा, भोजनम भोजने भोजनानि, बहुत सम्यक। जो प्रथमा विभक्ति में होता है वही द्वितीया में होता है क्योंकि यह नपुंसक लिंग है। बहुत सुंदर। पुष्प शब्द का रूप चलाना है। कोई काचित अपरा यदि छात्रा अस्ति, अंशु कुमारी अस्ति अत्र। जी महोदय। पुष्प शब्द का रूप चलाइए। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। महोदय इसमें मुद्रणा लगेगा। हाँ तो पुष्पाणी तो ठीक ही बोली अंशु, पुष्पाणी है। होना तो बोल ही रही है, मूर्धन्य णकार तो उच्चारण कर ही रही है, पुष्पाणी नहीं बोली वह। बहुत सम्यक। पुस्तक शब्द का रूप चलाइए। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। बहुत सम्यक। ज्ञान का? ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। ज्ञानानि, बहुत सुंदर। गृह का? गृहम गृहे गृहाणि। गृहाणि की गृहाणि ण होगा या न होगा? मूर्धन न होगा, गृहाणि। गृहाणि, बहुत शुभ। अब हम लोग आते हैं संस्कृत में कितने वचन और पुरुष होते हैं, यह उत्तर कौन बताएगा? राजकुमार राजकुमार राहुल राज। हाँ संस्कृत में देही राहुल। तीन वचन होते हैं महोदय और 3 पुरुष होते हैं। वो कौन कौन से हैं 3 वचन? पहला है एक वचन बहुवचन, द्विवचन बहुवचन, और पुरुष है प्रथम पुरुष, उत्तम मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष हैं, महिलाएं कितनी हैं राहुल जी? हाँ महिलाएं भी तो होगा इसमें संस्कृत।
बहुतायात महोदय। कितनी महिलाएं हैं? हाँ? अनगिनत। अनगिनत है। बहुतायात अनगिनत माँ भवती। चलिए मनीष जी अग्रे। अस्तु। वाक्य बनाना है, एक एक शब्द लेकर के एक एक वाक्य बनाना है। तो अत्र ये छात्राः सन्ति ते एकम् एकं शब्दं नीत्वा वाक्यं निर्मान्तु वा छात्राः। पठसि, पठसि शब्द लेके कौन वाक्य बनाएगा? त्वं पठसि। त्वं पुस्तकं पठसि। बहुशोभनम्। नहीं, त्वं पुस्तकं पठसति नहीं होगा, पठसि होगा ना। त्वं पुस्तकं पठसि। कविता, गच्छसि शब्द लेके वाक्य बनाए। त्वं विद्यालयं गच्छसि। वाह सर, त्वं वाह। विद्यालयं शोभनम्। पुस्तकम, पुस्तकम लेके कौन बनाएगा वाक्य? जी महोदय। हाँ, त्वं पुस्तकं पठसि। त्वं पुस्तकम पठसि। बहुशोभनम। गृहम शब्द लेकर के कोई दूसरा वाक्य बनाए। राहुल जी फिर से एक बार बोलिए सेंटेंस। राहुल एक बार फिर से जी सेंटेंस महोदय। एक बार फिर से बोलो। त्वं पुस्तकं पठसि। हाँ, त्वम ही बोलना, त्वम है ना, स्पष्ट बोलना हाँ त्वम। जी महोदय, जी महोदय। ठीक। अग्रे। गृहम अग्रे छात्रा न सन्ति। नहीं, अत्र सविता वर्तते। आं महोदय। हाँ, निर्मातु एकं वाक्यं। बोलो मम ठीक है, और कोई बनाए? त्वं गृहं वर्तते कोमल। हाँ, वदतु वदतु। त्वं गृहं गच्छसि। त्वं गृहं गच्छसि। बहुशोभनम। सत्यम, सत्यम शब्द को लेकर के कोमल, कोमल अस्ति ना, कोमल वर्तते। सः सत्यं वदति। हाँ, पुष्पा नाम सः किमस्ति? सः सत्यं वदति। सः सत्यं वदति। बहुशोभनम्। त्वं सत्यं न वदसि। बोलो कोमल, आम त्वं वदामि। चलो तू अग्रे। अग्रे पुष्पा, स्नेहा वर्तते ना। आं महोदय। चलतु। अद्य एकं शब्दका वाक्यं निर्मातु। हाँ, अद्य मनीष महोदय पाठयति। अद्य अहं पाठयामि। सत्यं भवती उक्तवती। चलतु अग्रे। और कोई बोल रहा है? कोई बनाओ, कोई एक और वाक्य बनाओ। अद्य गुरुवासरा। अद्य गुरुवासरा। मनीष महोदय, हाँ, यतोहि महोदय। समया अधिका नास्ति, 10 निमेषे एव तत्र किमपि सारयतु अग्रे। अस्तु अस्तु महोदय। जी। अस्तु। अत्र केचन शब्दाः दत्ताः सन्ति अभ्यासत्रये। तो पश्यन्तु, एका बालिका पठतु किं किम् अस्ति, कस्य शब्दस्य कः अर्थः अस्ति। एकवारं
एका बालिका सम्यक्तया पठतु उच्चस्वरेण, उच्चैः स्वरेण। पठतु। गुञ्जन मेहता अस्ति, पुष्पा वर्तते, कः पठितुमिच्छति? अहं महोदय। आशीष कुमार, हाँ पठतु पठतु। अहं मैं गुंजन पठतु। आवाम अरे जो पढ़ रही हो वही करो आवाम ना। हम दोनों, वयम हम सब सर्वनाम है। रमा लक्ष्मी, बालिका लड़की, लता लता, कथा कथा या कहानी, क्रीड़ा खेल, पाठशाला पाठशाला, विद्या विद्या। ख नंबर आ प्लस गम अंशु, आना। पाठशाला, अंशु पाठशाला का क्या अर्थ होता है? विद्यालय। पाठशाला का विद्यालय, बहुत सुंदर, शुभ नाम। हाँ अग्रे चल लेते हम। आ जोड़ गम आना, दृश्य देखना, स्था रुकना या बैठना, पा पीना, घ्रा सूंघना, सद बैठना, इतः यहाँ से इधर, ततः वहाँ से, यदा जहाँ से, कुतः कहाँ से। नीचे के जो 3 शब्द हैं, 4 शब्द, इतः ततः यतः उतः, ये सब अव्यय शब्द हैं, तसिल प्रत्यय लगा हुआ है। विश्वासी होती है लेकिन उसके ऊपर आ जोड़ गम, तो आगम हो जाएगा। गम एक धातु है, आ एक उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है आना। गम था तो जाना था, और आ लगा देने से आना अर्थ व्यक्त होगा, दिखाई देगा। दृश्य धातु देखने अर्थ में है, देखना। इसका रूप जो है लट लकार में है तो यह दृश्य धातु, तो पश्यति करके रूप इसका चलता है। वैसे जैसे गम धातु का रूप गच्छति था, तो वैसे दृश्य धातु का रूप पश्यति चलता है। अस्था, यह रुकना या बैठने अर्थ में प्रयुक्त होती है यह धातु, तिष्ठति रूप चलता है। वैसे ही पा जो है पीना है, इसका भी रूप पिबति चलता है। घा सूघना अर्थ है, सूघना अर्थात जिघ्रति। वैसे ही सद धातु बैठने अर्थ में है, तो इसका भी रूप हम लोग आज देखेंगे। ऊपर के जो रमा से लेकर के विद्या पर्यंत जो शब्द हैं, वह आकारांत पुल्लिंग, क्षम्यतां, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और उसके ऊपर रमा शब्द के ऊपर जो अहम, आवाम, वयम, ये जो 3 शब्द आप देख रहे हैं, यह सर्वनाम शब्द भी है, और उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम, इन 3 कर्ता शब्दों का प्रयोग होता है उत्तम पुरुष में। अभी तक हम लोगों ने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इनको जान लिया, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष को भी पढ़ लिया। अब हम लोग उत्तम पुरुष में आ गए हैं। उत्तम पुरुष का प्रयोग हमेशा अपने लिए या अपनों के लिए होता है। सूचना एक दिया गया है, जिसे रमा है, विद्या है, तो रमा का शब्द अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं, तो बाकी अन्य जितने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, उनके रूप भी ठीक वैसे ही चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं व्याकरण लट उत्तम पुरुष वर्णमाला। व्याकरण में लट लकार उत्तम पुरुष की वर्णमाला को देखते हैं। रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीया के रूप स्मरण करो, ये तो आप लोगों को स्मरण करना होगा। ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों की यह
आप लोगों को यह पुस्तक उपलब्ध कराई गई है, तो इसको आप नोट कॉपी में लिख लेंगे, 2-3 बार लिखेंगे, ये कंठस्थ हो जाएगा। एक रमा शब्द का रूप याद कर लेने पे बाकी सभी रूप आकारांत स्त्रीलिंग के याद हो जाएंगे, उनको समझ लेना है बस। अब दूसरी पंक्ति में देखिए, उत्तम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में आमी लगता है, द्विवचन में आवह लगता है और बहुवचन में आमह लगता है। जैसे पठ धातु का अगर हम रूप लें तो उत्तम पुरुष में पठ में आमी लगा देंगे तो बनेगा पठामी, पठ में आवह लगा देंगे पठावह, पठ में आमह लगा देंगे पठामह। अब क्योंकि पठामी उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है तो इसके साथ अहम जोड़ देंगे, अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ता हूँ। पठावह है तो आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, और पठामा के साथ वयम जोड़ देंगे, वयम पठामा। इस प्रकार से 3 वाक्य हमारे बनेंगे उत्तम पुरुष में भी। अब यहाँ पे तीसरा जो नंबर है वह लट, लोट, लंग, विधिलिंग में इन धातुओं के रूप होते हैं। क्या रूप होते हैं? गम का रूप जो है वह गच्छ के अनुसार चलता है, जैसे गच्छति वह लट लकार में होता है। आगम आ उपसर्ग लगा दिए तो बन जाएगा आगच्छति। अभी जैसा कि ऊपर हमने बता ही दिया, दृश्य धातु है तो उसका रूप पश्यति चलता है, तिष्ठ है तो अस्था धातु है तो तिष्ठति रूप चलता है, पा धातु है तो पिबति रूप चलता है, घ्रा धातु है जिघ्रति, सद धातु है तो सीदति। लिट में गम आदि ही रहेगा। अगर जब हम लिट लकार का रूप चलाएंगे, अब लिट लकार अर्थात भविष्य काल, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह लट लकार पढ़ रहे हैं वर्तमान काल अर्थ में, अर्थात जाता है, खाता है, खा रहा है, इस अर्थ में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब लट लकार की चर्चा होगी तब उसको हम लोग समझेंगे। वर्णमाला में क्या समझना है? कोष्ठक में पारिभाषिक नाम है, इन्हें स्मरण कर लें। जैसे अ, इ, उ, री, लृ, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और उसी अ का बड़ा जो है आ, ई, उ, री का बड़ा री, ये दीर्घ स्वर वर्ण है। और ए, ऐ, ओ, औ ये भी दीर्घ वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं, इन्हें मिश्रित स्वर वर्ण भी कहते हैं। नीचे व्यंजन वर्णों की चर्चा की गई है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य। तो क, ख, ग, घ, ङ, क्योंकि इसका पहला अक्षर क है इसलिए इसे क वर्ग कहा गया। वर्ग का अर्थ होता है समूह, इसे क समूह भी कह सकते हैं। समझने के लिए आप इसे क समूह या क वर्ग भी कह सकते हैं। वैसे ही च, छ, ज, झ, य, ये इसका पहला अक्षर च है इसलिए इसे च समूह कहते हैं, क्योंकि कोई भी समूह हो, कोई भी दल हो, उसमें जो सबसे आगे रहता है उसी के नाम से वह समूह जाना जाता है। जैसे घर में भी आप देखते होंगे, पिताजी सब निर्णय अगर लेते हैं तो पिताजी के नाम से वह घर जाना जाता है, दादाजी निर्णय लेते होंगे तो दादाजी के नाम से जाना जाता होगा। अस्तु अग्रे चलामः। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये ट समूह है। वैसे ही त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग है या त समूह से कहें। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग है क्योंकि पहला अक्षर प है। य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण हैं, इन्हें हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। उसके बाद श, श, स और ह, ये ऊष्म है। ये क्या है? ऊष्म है। और अनुस्वार के बारे में आप देख ही लिए हैं, इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। और विसर्ग तो यहाँ पे है ही, विसर्ग का भी उच्चारण ह ही होता है।
ये अयोगवाह की कैटेगरी में, अयोगवाह की कोटि में आते हैं। अब एक सूचना दी गई है, सूचना में वर्ग के प्रथम अक्षर का अर्थ, वर्ग के प्रथम अक्षर का अर्थ है क, च, ट, त, प। इसे हमें बहुत अच्छे से जान लेना है। वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का द्वितीय अक्षर, वर्ग का तृतीय। तो प्रथम मतलब पहला, किसी भी समूह का पहला अक्षर। जैसे क समूह का पहला अक्षर क्या होगा, कोई बता सकता है? क। वैसे ही यदि आपसे पूछा जाए प समूह का पहला अक्षर क्या होगा? प होगा। और यदि जितने वर्ग हैं उनका यदि पहला अक्षर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? जितने वर्ग हैं उनका पहला अक्षर अर्थात जितने समूह, क समूह, च समूह, त समूह, ट समूह और प समूह, तो जितने समूह हैं उनका पहला अक्षर आप गिन लीजिएगा। वैसे ही प्रत्येक समूह का दूसरा अक्षर, तो जब दूसरा अक्षर पूछा जाएगा तो क के बाद ख आता है, तो ख, क समूह का ख जो है दूसरा अक्षर है, दूसरा वर्ण है। तो ख, छ, ठ, थ, फ यह दूसरा अक्षर है, दूसरा वर्ण है। वैसे ही तृतीय, तृतीय अर्थात तीसरा, तो तीसरे में प्रत्येक समूह का तीसरा वर्ण क्या होगा, कोई बता सकता है? ज ब ग ड, ज ब ग ड द। ठीक है। तो वैसे ही सूत्र में भी तो इसका दिया हुआ है ना? हाँ, जो जैसे ये रचना अनुवाद कौमुदी है तो ये हिंदी में जैसे अनुवाद करते हैं हम लोग हैं उसी तरीके से दिया हुआ है। यदि आपको लघु सिद्धांत के अनुसार याद है तो बहुत अच्छा है। यह इन लोगों या उन बच्चों के लिए है जिन्होंने लघु सिद्धांत को नहीं पढ़ा है, तो वो इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। अस्तु, आगे चलते हैं। चौथा जो समूह है आप देखेंगे, चौथा समूह जो है क समूह का चौथा जो वर्ण है वह क्या होता है? घ होता है। वैसे ही च वर्ग का चौथा वर्ण क्या होता है, कोई बता सकता है? जो अभी तक नहीं बोले हैं वही बोलेंगे। झा, झा, झ, बहुत सुंदर। और प समूह का, प वर्ग का चौथा वर्ण क्या होता है? धा, नहीं, प समूह का, आप ध्यान नहीं दियो कविता। प समूह का चौथा वर्ण भा, भ, बहुत सुंदर। इस तरीके से हम चौथे समूह को भी समझ गए। वैसे ही पांचवा ङ, य, ड़, न, म, ये पांचवा अक्षर हैं प्रत्येक समूह के। 5 समूह हैं, 5 वर्ग, समूह अर्थात वर्ग, 5 वर्ग के ये अंतिम 5 वर्ण हैं। य, म, ङ, ड़, न, म। संधि नियमों के लिए ये संकेत हमें स्मरण कर लेने चाहिए। अब एक नियम और यहाँ दिया है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लें, क्योंकि अनुवाद करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अचहीनम परेण संयोज्यम, ये कह रहा है हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। यह नियम ऐच्छिक है। ऐच्छिक का अर्थ होता है आपकी इच्छा के अनुसार है। अगर आप नहीं मिलाना चाहिएगा, अलग अलग ही लिखना चाहिएगा तो लिख सकती हैं, लेकिन जब अनुवाद करना होगा आपको तो इसको आपकी इच्छा के अनुसार है। मिलाना होगा तो मिला सकती हैं और नहीं मिलाना होगा तो नहीं मिला सकती हैं। जैसे अहम अद्य, अब यहाँ पे देखिए पहला जो शब्द है वह है अहम।
अहम का अंतिम जो वर्ण है वह है म, और उसके बाद दूसरा जो शब्द है वह है अद्य। अद्य का पहला जो वर्ण है वह है अ। तो अचहीनम परेण संयोज्यम, इस नियम के अनुसार यदि पहले शब्द का अंतिम अक्षर हल हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर हो, तो वह पहले वाले शब्द का जो अंतिम व्यंजन वर्ण है वह बाद वाले स्वर के साथ मिल जाता है। जैसे म में, हलंत म में यदि अ जोड़ेंगे तो पूरा म बन जाएगा। इसलिए शब्द बन गया अहमद्य। शब्द का उच्चारण क्या होगा? अहमद्य, अहमद्य। यदि आप इस और ये भी जान लें यह ऐच्छिक है। अगर आप नहीं जोड़ना चाहती हैं तो इस ऐसे भी नहीं जोड़ेंगी तो इसे ऐसे पढ़ेंगी अहम अद्य। यदि जोड़ लेंगी तो इसे पढ़ा जाएगा अहमद्य। इसका अर्थ लेकिन वही होगा, अहम मैं, अद्य आज। चाहे जोड़िए और चाहे मत जोड़िए, अर्थ जो है एक ही आएगा, लेकिन उच्चारण अलग अलग हो जाएगा। जोड़ने पे अहमद्य और नहीं जोड़ने पे अहम अद्य। इस तरीके से इसे पढ़ा जाएगा। वैसे ही त्वम इदानीम शब्द दिया गया है, इसको कोई अलग अलग करके बताए क्या होगा? त्वम प्लस इदानीम। हाँ, त्वम इदानीम। बहुत सुंदर। इदानीम, त्वम इदानीम, इसको अलग अलग कर दीजिएगा तो त्वम इदानीम। इसमें नियम कौन सा कार्य कर रहा है? अचहीनम परेण संयोजितम। इस नियम के अचहीनम, अच से हीन हो तो परेण बाद से संयोज्य हो जाता है, जुड़ जाता है। अस्तु, अद्यतनीया कक्षा एतावती एव भवतु। कश्चित् प्रश्नः अस्ति? आज की कक्षा यहीं तक। कोई प्रश्न पाठ से संबंधित तो वह पूछे। कोई भी प्रश्न हो एकदम निसंकोच पूछना है। गृह कार्य में आप लोग देख लें, गृह कार्य में ये जितने शब्द दिए गए हैं उन सभी शब्दों को आपको कंठस्थ करके आना, समझ करके आना है। इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत सरल सरल प्रश्न होंगे। आप बताने का प्रयास करिएगा। कक्षा में प्रतिदिन आइए, क्योंकि प्रतिदिन कक्षा करने में ही धीरे धीरे समझ में आता है। क्योंकि विद्या शनैः शनैः अर्जन की जाती है। रोज थोड़ा थोड़ा अर्जन करिएगा तो विद्या आपके पास चिर अस्थायी रूप से रहेगी। अस्तु महोदय। कविता कुमारी वक्त में चली। बोलो कविता, प्रश्न करो। नहीं। और कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ, मिश्र महोदय। हाँ जी जी। तो यथा इदानीं मन्ये न वर्तन्ते। नहीं मिश्र महोदय। अस्मि अस्मि भो अस्मि। अच्छा, अस्ति। हम अद्यावत् कक्षा तो पूर्णा, कक्षा पूर्णा यथा परंपरा। जी, कुलगीतेन। महोदय आज हम गाएं? हाँ, कथन न। हाँ, तो गातुमिच्छति अंशु। जी। कुलगीतम। भारती एकता साधकं संस्कृतं, भारतीयध्वजं पादकं संस्कृतं, भारती एकता साधकं संस्कृतं, भारतीयध्वजं पादकं संस्कृतं, ज्ञानपुञ्ज प्रभादर्शकं
सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतं भारतीयेकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौन्दर्य शमीरा ज्ञान जला गतिसारा छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा अमर वाणी विजयताम अमर वाणी विजयताम जय तु संस्कृत जय तु भारतम जय तु भारत बहु शोभनम अमरवाणी विजयताम गौरव महोदयः विजयताम मनीष महोदयः विजयताम सर्वे विजयन्ताम सर्वे विजयन्ताम बहु शोभनम बहु शोभनम समय नमो नमः सर्वेभ्यो जी वृष्टि आगमिष्यति समापयतु महोदय हाँ अरे तत्र मेघाः गर्जन्ति हाँ अस्तु अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः शुभरात्रि